मैं घर जल्दी नहीं पहुंचा तो बॉस मुझ पर भड़क जाएंगे। कियो, कहाँ भागे जा रहे हो? थैंक यू सर, फिर आइएगा सामान लेने। इतना बोझ आ गया काम से। वाह कियो, तुम कितने अच्छे बिल्ले हो। तुम हमारा की इतनी सारी मदद करते हो तो वो तो तुम्हें सर पे बिठा के रखता होगा, है ना? मैं चलता हूँ, बाय। बॉस और मेरी तारीफ, बॉस ने मुझे सिर पे तो क्या कभी कुर्सी पे भी नहीं बिठाया होगा। टन-टन, मैं घर आ गया बॉस। हाँ तो मेहरबानी की है क्या? एक तो इतनी देर से आए हो, ऊपर से मुंह फाड़ के बात कर रहे हो। सॉरी बॉस, वो सामान ज्यादा था तो मैं देखो अब ज्यादा बहाने मत बनाओ, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। जाओ जाकर टॉयलेट साफ करो। वो तो मैंने सुबह ही कर दिया था बॉस। वही तो जाकर कपड़े इस्त्री कर दियो। कपड़े इस्त्री तभी करके रखे थे जब आप स्कूल में थे बॉस। मैंने खिड़की और गैस स्टोव भी साफ कर दिया था, आपके कपड़े सी दिए, लाइट का बल्ब बदल दिया, सब कुछ कर दिया बॉस। आपकी लाइफ सेट हो गई। तो फिर हथौड़ी के घर पर जाओ और कोई खबर लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारी लाइफ अपसेट कर दूंगा। मैं जाऊँ उससे पहले आप मेरी तारीफ में कुछ कहना पसंद करेंगे क्या? क्या तुम्हारी तारीफ करूं? अरे इस घर का काम करना तो तुम्हारा फर्ज है, कोई एहसान वैसा नहीं करे तुम मुझ पर। चलो अब जाओ यहाँ से, समझे? जो हुकुम मेरे काका। मैं कितना भी काम करूं, कितनी भी मेहनत करूं, बॉस मुझे कभी शाबाशी नहीं देते। मेरी किस्मत ही फूटी है। हाँ हाँ, वही हमारा तो बिल्ला कियो। कितना मेहनती है ना, वो क्यूट है, तेज है और अपने मालिक की हर बात मानता है। एक बात बताऊं बच्चों, कियो की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम ही है। ये तो मेरी तारीफों के पुल बांध रही हैं। मम्मी मानना पड़ेगा, वो कितनी मेहनत करता होगा। वो हमारा के घर की साफ सफाई करता है और वो उसके लिए स्कूल में खाना भी लेकर आता है। हाँ यही नहीं, वो दिल का भी बहुत अच्छा है। मुझे वो दिन याद है जब हम फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी टांग जख्मी हो गई। क्या हुआ शिशिमानो, तुम ठीक तो हो? घबराओ मत, मैं मरहम पट्टी कर देता हूँ, जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम भी ना खाली पीले मुझसे पंगा ले लेते हो, आइंदा ख्याल रखना। हाँ वो जुबान का बुरा है लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा है। सही कहा शिशिमानो, कियो में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं। वो हमेशा हमारा का साथ देता है और अपने दोस्तों का ख्याल रखता है। आपका मतलब कियो सचमुच बहुत अच्छा है बल्ले भाई। हाँ शिशुमानु, सच में वो दिल का अच्छा भी है और मेहनती भी। अच्छा केनिची, जूस पीने के बाद सब सफाई कर देना, ठीक है? ओके मम्मी। पहली बार किसी ने मेरी इतनी तारीफ की है। ये तो कियो की आवाज है। मैं तो यहाँ, वो तो मैं तो वो। अच्छा तो तुम यहाँ छुप के हमारी बातें सुन रहे थे। क्या हुआ कियो, तुम रो क्यों रहे हो? तुम अंदर आ जाओ प्लीज। कियो रोना बंद करो और अंदर आ जाओ ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कभी तुम्हारी तारीफ नहीं करता। हाँ सही कहा। ये तो सरासर नाइंसाफी है कियो। हाँ, एक बॉस को अपने स्टाफ की काबिलियत पर उसकी पीठ थपथपानी चाहिए जैसे हथौड़ी करता है। क्या सच में? और तो और मम्मी भी शाबाशी देती है जब हम उनकी मदद करते हैं। वाह बहुत बढ़िया, ये तो लाजवाब है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? हमारा का घर छोड़ दो, मेरी बात समझ रहे हो ना? घर छोड़ दूं? अगर तुम घर पर नहीं रहोगे तो हमारा को सारा घर का काम खुद करना पड़ेगा। तब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और उसे पता चलेगा तुम्हारा होना कितना अच्छा है। जब कियो हमारा के पास नहीं होगा तभी हमारा को इसकी कद्र होगी। सही कहा। तुम चाहो तो कुछ दिन यहाँ रहकर भी देख सकते हो कियो, हम हमारा जैसे बिल्कुल नहीं है। मम्मी का बनाया टेस्टी खाना भी मिलेगा। क्या? और आज तो मम्मी ने फिश फ्राई बनाई है। फिश? ओके, मैं यहीं रहूंगा और मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक बॉस मुझे शाबाशी नहीं देते। ये हुई ना बात कियो। चलो बच्चों, खाना तैयार है। खाना खाओ, मस्त हो जाओ, हेल्दी हो जाओ। कियो, आज पापा देरी से आने वाले हैं, इसलिए उनके हिस्से का फिश भी तुम खा लो, ठीक है? आप बहुत ही अच्छी हैं। थैंक यू, मजा आ गया। अरे आराम से खाओ कियो, तुम्हारी मछली कोई नहीं छीनेगा। लो कियो, ये ठंडा ठंडा कूल कूल सोल करी पियो लो। कियो क्या तुम थोड़ा और दाल लाइज लोगे? तुम सब कितने अच्छे हो, तुम सब ने मेरा दिल जीत लिया। पता नहीं ये कियो कहाँ भटक गया, मिलेगा तो उसकी अच्छी खबर लूंगा। वाह वाह, मजा आ गया। ये तो कियो की ही आवाज लगती है, अभी देखता हूँ।
हथौड़ी अब तुम्हारी बारी, खेलो खेलो। ठीक है, सोचने दो, मैं लूंगा ये वाला। मेरा गुलाम चला गया, मैं आजाद हो गया। ये बात किसी को बताना मत प्लीज कियो। ये कियो का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? चलो बच्चों, सब पुडिंग खा लो। वाह वाह, यहाँ तो खाओ खेलो मजे करो, लाइफ सेट हो गई। अब तुम यहाँ जलसे कर रहे हो तो तुम्हें घर जाने का दिल नहीं करता होगा ना? अब मैं क्या बताऊँ, अगर मैं चला भी गया ना तो मेरा बॉस मुझे काम पर लगा देगा। यहाँ रहकर मैं थोड़ी ऐश तो कर लूँ। अब तुम वाकई में अपने बारे में सोच रहे हो? अच्छा, तो ये मुफ्त में यहाँ ऐश कर रहा है। आ बेटा बाहर मिल, तुझे मजा चखाता हूँ। चैन से सोना है तो जागते रहो। आहा, गर्मा गर्म पानी से नहाने का मजा ही कुछ और है। कियो, आज रात तुम यहाँ सोगे। ये रहा तुम्हारा बिस्तर। देखो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बोल देना। थैंक यू, बोल दूंगा। चलो कियो, आप आराम से सो जाओ। गुड नाइट कियो। गुड नाइट। वाह वाह, लाइफ हो तो ऐसी। आज का दिन बढ़िया कटा। चैन से सोना है तो जागते रहो। कियो में बिल्कुल अक्ल नहीं है, वो तो ढक्कन है। हाँ, कियो वाकई ढक्कन है। अपने दुश्मन के घर ऐसे ही रहना, यानी बेवकूफों का सरताज है वो। अब कियो को हम बंदी बनाकर रखेंगे और अमारा हमारी जाल में फंस जाएगा। आने दो उसे। ओके शिंजो और शिशिमानु, चलो जल्दी करो, हमें कियो को रस्सी से बांधना है और हमारा गुलाम बनाना है। अब तो यहाँ से उल्टे पैर ही भागना होगा। भागो। वाह, मेरी पपेट वाली निंजा टेक्निक ने तो कमाल कर दिया। अब वो मेरे घर भागेगा क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। मुझे पता था हमारा कियो को ढूंढता हुआ यहाँ जरूर आएगा। जान बचा के भागो। तभी मैं सोचूं, ये लोग इतने मिट्ठू मियाँ क्यों बन रहे थे, मेरी खातिरदारी कर रहे थे। और डिंग डिंग, शांत हो जाओ कियो, ये सारा ड्रामा अमारा ने किया था, तुम घबराओ मत। झूठ मत बोलो। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं तुम्हें सच्चाई का जीता जागता सबूत दूंगा कियो, तब तो मानोगे। क्या? डिंग डिंग, निंजा स्टार का वार। आखिर तुमने पता लगा ही लिया। देखा, ये सब हमारा कर रहा था कियो। बॉस, आपने ऐसी बेहुदा हरकत क्यों की? वाह बॉस, वाह। बेहुदा हरकत? और मैंने? अगर तुम्हें कियो वापस चाहिए था तो कह देते। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? हाँ, नाटक क्यों किया? बकवास बंद करो। कियो एक कोगा निंजा है और वो ईगा निंजा के घर पर नहीं रह सकता। लेकिन अब तुम यही रहो कियो, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, समझे? बॉस, ऐसा मत करो। ऐसा ही करूंगा। कियो, यही सही समय है, जाओ हमारा के पास, उसे अपनी सारी बातें बता दो। हाँ, पर ठीक है, हौसला बढ़ाओ, निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। अब तुम अपने दिल की सारी सच्ची बातें बताओगे। डिंग डिंग। जाओ हमारा के पास और दिल खोल के बातें करो। बॉस रुकिए। बॉस, आज मुझे बहुत कुछ बोलना है। मैं हर रोज घर साफ करता हूँ, कपड़े धोता हूँ, खाना बनाता हूँ, जी जान से मेहनत करता हूँ। हमेशा आपकी बातों पर भरोसा करके आपका साथ देता हूँ। कम से कम एक बार तो मुझे शाबाशी दीजिए, एक बार तो तारीफ कीजिए बॉस। शाबाश कियो सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। ओए, ये बड़े बड़े राग किसे दे रहे हो? अगर आप चाहते हैं कि मैं घर वापस आऊं तो थोड़ा बड़ापन दिखा के मुझे एक बार तो थैंक यू बोलिए बॉस। यही सही वक्त है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। ओए देख, तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। क्यों? अगर ऐसी बात है तो आप अपना ध्यान खुद ही रखिए, मैं तो चला सोने। कहाँ कहाँ से बॉस बनने आ जाते हैं। अपनी बकवास बंद करो। ये तुम्हारे ट्रेनिंग का ही हिस्सा है और इसीलिए मैं तुमसे ये सारे काम करवाता था, पर तुमने बिना कुछ कहे ही घर छोड़ दिया। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, धोखेबाज कहीं के। क्या कहा? मैं तो हमेशा से ही तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये भी कोई कहने की बात है कियो? आओ कियो, मेरे गले से लग गई हो। क्या कहा? वही जो तुमने सुना। कितने नादान हो तुम। ओ बॉस। ओ, अब बस भी करो, मुझे भी रुलाओगे क्या? अच्छा हुआ सब ठीक हो गया, अंत भला तो सब भला। चलो दोस्तों, अब हमें भी सोने जाना चाहिए। हाँ चलो चलते हैं। लगता है आज हम कोई प्यारा सा सपना देख रहे थे, है ना? वाह
वाह वाह वाह, घर वापस लौट के कितना अच्छा महसूस होता है बॉस। ये सब क्या है बॉस? मैंने सोचा कि आज का खाना मैं ही बनाऊं, लेकिन अभी तो भूख भी नहीं है, बहुत रात हो चुकी है। अब कौन खाएगा ये इतना सारा खाना? हम खाएंगे। वाह वाह, आपने फिश देकर मेरी विश पूरी कर दी। बॉस ये तो बहुत ही लज्जतदार मजेदार है। हाँ क्यों नहीं, मैंने जो बनाया है। आप कितने दयालु हैं। आपकी जय हो, आपकी विजय हो। हाँ वो सब तो ठीक है कियो, लेकिन मैं कह रहा था कि जब खाना वाना खा के हो जाए तो टेबल साफ कर देना और हाँ पोछा भी लगा देना। आपका हुक्म सर आंखों पर बॉस, अभी करता हूँ। इसको पटाना कितना आसान है। खैर किस्मत। क्लिंग क्लिंग क्लिंग। युमिको ये देखो क्या है। युमिको जानती हो इस बार म्यूजियम में मम्मीज की एग्जीबिशन लगी हुई है। क्या मम्मीज? ये तो बहुत डरावनी है। मैं तो बाबा इन सब चीजों से दूर ही रहता हूँ। युमिको क्यों ना हम दोनों साथ में देखने चले जाए? युमिको कभी नहीं जाएगी, उसे मम्मीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। क्यों मैं ठीक कह रहा हूँ ना युमिको? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो मम्मीज बहुत पसंद है। गई भैंस पानी में। तो क्या हमारा, हम दोनों साथ साथ जाएंगे। क्या कहा? तुम दोनों और वो भी साथ साथ? लेकिन तुम्हें तो हमारे साथ नहीं आना है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं भी आऊँगा। तुम्हें तो पता है मुझे प्राचीन और ऐतिहासिक चीजें देखने का कितना शौक है युमिको। ये लंबी लंबी फेंक रहा है। क्या कहा? मैं तो बस म्यूजियम की पिक्चर देख रहा था जो उस युग की लाइफस्टाइल के बारे में है, यानी 100 साल पुरानी। मैं उस दौर का रोमांच महसूस कर सकता हूँ। अरे वाह के नीचे, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें म्यूजियम इतने ज्यादा पसंद है। वो क्या है ना सर कि वो मुझे भी म्यूजियम बहुत पसंद है। क्या तुम ये देखने जा रहे हो? हाँ सर। क्या बात है, तब तो मैं भी अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के साथ म्यूजियम देखने चलूंगा। बोलो क्या बोलते हो? पर सर आप तो बिन बुलाए मेहमान बन रहे हो। तो क्या हुआ, चलो हम सब मिलकर एक ऐतिहासिक रोमांच का मजा लें। आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। यही है कहानी मेरी जुबानी। अब मैं छुट्टियों के दिन ही मम्मीज देखने जाऊंगा। ये क्या कहनीची, तुम मम्मी से इतना डरते हो? ये तो बस ख्याली पुलाव है, लेकिन अगर मम्मी सच में जिंदा हो गए तो तब तो मेरी बैंड ही बच जाएगी। मुझे डर लग रहा है दोस्तों। ये तो बहुत ही बड़ा डरपोक है। मैं भी म्यूजियम देखने चलूंगा बड़े भाई। युमिको को म्यूजियम में आने का आइडिया दिया मैंने, तो उसके साथ यहाँ आने का मेरा हक था। लेकिन यहाँ तो सब बिन बुलाए बराती बनकर आ गए। थैंक यू सर, जो आपने हम सबको भी यहाँ पर बुलाया। कोई बात नहीं हथौड़ी। मम्मीज कहाँ होंगे? चलो ना चलकर सबसे पहले मम्मीज देखते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है युमिको? पहले हम कुछ और देखते हैं। वो मम्मीज थोड़े ही कहीं भागने वाले हैं, हम बाद में देखेंगे। क्यों मैं ठीक कह रहा हूँ ना युमिको? मुझे तो पहले से ही पता था ये चश्मे बद्दूर मम्मी से डरता है। चलो चलो जल्दी करो, मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। केनिची आओ आओ इस तरफ आओ। चलो चलते हैं। अरे रुको तो सही। मम्मी तो क्या पापा भी केनिची सही बोल रहा है, हमें और भी दूसरी चीजें देखनी चाहिए। वो कहावत है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यानी हम हमेशा सिर्फ मेन डिश में ही इंटरेस्टेड रहते हैं, स्टार्टर्स का तो कभी मजा ही नहीं लेते। मम्मी छोड़कर सर बाकी चीजें देखने की जिद क्यों कर रहे हैं? तुम भी किस बात में उलझे हो हमारा? केनिची बिल्कुल सही है, मम्मीज कहीं भागने वाले थोड़ी ही हैं। अगर मम्मीज अचानक से भाग गए तो कितना भयानक होगा, क्यों केनिची? म्यूजियम कितना शानदार और रोमांच से भरपूर लग रहा है। हमें एक भी जगह देखे बिना नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए बच्चों चलो। हाँ चलो, हम एक भी जगह नहीं छोड़ेंगे। कबड्डी कबड्डी। क्या करने आए थे और क्या करने जा रहे हैं? शिशिमानो वो क्या है? पता नहीं, लेकिन चॉकलेट रोल तो नहीं है। पता है ये मिट्टी का पुतला सदियों पुराना है। राइट हथौड़ी, हमें और भी बहुत कुछ जानना है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये अच्छी फसल और भूतों को भगाने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। क्या ये सच है सर? सर आपको तो सब कुछ पता है। सर आप तो हथौड़ी से भी होशियार हैं। क्या बात है सर, अच्छा हुआ हम म्यूजियम देखने आए। हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हम भी आप जैसा बनेंगे सर। हाँ, क्यों शर्मिंदा करते हो केनिची? देखो मैं एक टीचर हूँ और मुझे इसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए ना। ये डबल बैटरी केनिची तो सर को अपनी मीठी मीठी बातों से पटा रहा है, चापलूस कहीं का।
ओए, मैं आ गया बॉस, आपने मुझे याद किया क्या? हाँ हाँ, अच्छा वो तो आया। कियो, हमें केनिची को डराना है और उसकी सिट्टी पिट्टी गुम पर करनी है। ये कैसे करेंगे बॉस? उसके लिए तो मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। वाह बल्ले भाई, ये जानवर कितना बड़ा है। ये डायनासोर हैं, फिर भी कितने आकर्षक और प्रभावशाली लग रहे हैं। उस काल में इस तरह के महाकाय जानवर थे, हम आज सोच भी नहीं सकते। ये तो कमाल है। अरे केनिची, क्या तुम्हें पता है इस म्यूजियम की ना एक बहुत ही डरावनी कहानी है, तुमने सुनी है? क्या डरावनी कहानी? एक ऐसी कहानी जिसे सुनते ही तुम डर के मारे कांपने लगोगे। कहा जाता है कि हर रात यहाँ पर रखी हुई चीजों में जान आ जाती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या हमारा कुछ भी, इसमें क्या डरना। ऐसी कहानी पर तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। क्यों केनिची, मैं सच बोल रही हूँ ना? हाँ हाँ, कोई भी यकीन नहीं करेगा। मैं तो ये सब बिल्कुल नहीं मानता हूँ। लेकिन तुम तो यकीन कर रहे हो केनिची। सर सर सर, मेरी बात सुनिए ना। सर, दरअसल यहाँ पर फोटो लेना अलाउड है, तो क्यों ना हम सब मिलकर एक यादगार फोटो उस डायनासोर के साथ खींचे। कैसा लगा आइडिया? ओहो, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है हमारा। अच्छा केनिची, तुम तो फोटो लेने में एक्सपर्ट हो, इसलिए फोटो तुम ही खींचना, ठीक है? बड़ा मजा आएगा। हाँ। लेकिन मैं भी अपनी फोटो युमिको के साथ खिंचवाना चाहता हूँ। वाह वाह, बल्ले बल्ले। ओए कियो, रेडी हो जाइयो। डन डन बॉस, काम हो गया। प्लीज केनिची, डायनासोर की पूरी फोटो आनी चाहिए। ओके सर, समझ गया। थोड़ा सा लेफ्ट में, अब थोड़ा राइट। कम ऑन केनिची, बल्ले बल्ले। बात यह है कि वो डायनासोर। अरे केनिची, जल्दी करो ना। हाँ हाँ सर, ओके स्माइल प्लीज। हाँ, क्या बात है केनिची, क्या हो गया तुम्हें? वहाँ देखो तुम्हारे पीछे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो डायनासोर हिल रहा है। क्या कहा तुमने? डायनासोर हिला? दरअसल गलती मेरी है सर, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। वो क्या है ना कि मैंने ही केनिची को म्यूजियम की डरावनी कहानी सुनाई थी सर। कम ऑन केनिची, तुम भी इसकी बातों में आ गए। मैंने अपनी आँखों से देखा, सच में। लगता है केनिची तुम नींद में हो। वाकई बहुत मजा आ रहा है। जरा तुम लोग पीछे देखो। जरा यहाँ देखो। कुछ भी तो नहीं है केनिची। क्या? बस बहुत हो गया केनिची, तुम म्यूजियम में इस तरह शोर करके डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आई एम सॉरी सर, पर यहाँ तो कुछ अजीब ही हो रहा है। क्यों केनिची, मजा चखा ना? केनिची को जरूर कुछ हुआ है बल्ले भाई। लगता है कल उसने कोई डरावना सपना देखा है। लगता है केनिची वाकई किसी मुसीबत में है। हाँ, ये क्या है? चलो सब लोग वहाँ चलते हैं, आओ ना मेरे साथ। अब ये क्या है? ये धागा तो कोगा निंजा इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ कैसे आया? ये यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ चिपका दिया और ये हो गया। ओए कियो, अब तुम्हारी मम्मी स्पेशल एंट्री होने वाली है। कियो, धमाल मचा दियो। रेडी? ओके बॉस। हाँ? ये हमारा कभी नहीं सुधरेगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या कहा? तो अब तक मैंने जो भी देखा वो सब अमारा की करतूत थी हथौड़ी। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है केनिची। उस अमारा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और मैं भी। हाँ, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अमारा को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। सर, मम्मीज अगले एग्जीबिशन रूम में है। वाह, चलो जल्दी चलो। जब केनिची उन मम्मीज को चलता फिरता देखेगा तो थर थर कांपने लगेगा। पहचान कौन? कौन है भाई? ओए क्यों, तुम्हें उन्हें डराना था, मुझे नहीं। क्या कर रहे हो तुम? एक्सक्यूज मी। देखो ऐसे झटके मत दो वरना बहुत फटके पड़ेंगे। जाओ यहाँ से। बताओ, उनको मैं हूँ डराओ, कौन? मुझे नहीं। अरे कौन है भाई? एक कियो तो यहाँ पर है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये दूसरा कियो कहाँ से टपक पड़ा? बॉस, ये पट्टियाँ तो निकल रही हैं। प्लीज इसे जल्दी से लपेट दीजिए वरना मेरे पैरों में फंस जाएंगी। कियो की आवाज? तो इसका मतलब है ये
सब हंस रही है। मार दिया भाई। अरे मम्मी ने मुझे मम्मी क्या नाना नानी दादा दादी सब याद दिला दिए। सर बचा लीजिए सर, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। इतनी जल्दी क्या है हमारा, क्या हुआ? देखिए सर, वो मम्मी पूरी फैमिली लेकर आ रही है। ये तो क्यों? देखो हमारा यहाँ पर मजाक नहीं चलेगा, बिल्कुल चुपचाप रहो। वही ये जरूर उस हथौड़ी की ही हरकत होगी। क्या कहते हो दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना, मुझे ये बहुत पसंद आया। पर ये लोग तो वहाँ पर हैं। बॉस उधर छोड़ो, वहाँ देखो, वहाँ जल्दी। सर जल्दी से वहाँ देखिए, वहाँ मम्मी सादा तैयार कर रहे हैं। हमारा तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मम्मी डांस क्यों करेंगे? यहाँ पे पार्टी चल रही है क्या? बस करो वरना तुम्हारे मार्क्स कम कर दूंगा। ये कैसे हो सकता है? हथौड़ी तो वहाँ सामने है, तो फिर हमारा देखो ना, ये नजारा कितना अच्छा है। क्या तुम यहाँ मेरी फोटो खींच सकते हो? हाँ क्यों नहीं, जरूर यूमिका। बॉस देखो मेरी फोटो बहुत अच्छी आनी चाहिए हमारा। हाँ मैं समझ गया। स्माइल प्लीज यूमिको मम्मी। क्या वो देखो मम्मी। क्या हमारा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरी मम्मी मेरे घर पर है, समझ गए? मेरा यकीन करो, एक मम्मी नहीं पूरा फैमिली पैक है मम्मियों का। अब बस भी करो हमारा, बहुत हो गया। मेरी बात तो सुनो। हमारा चलो चलकर मम्मीज देखते हैं, क्या कहते हो? नहीं, और मम्मी नहीं देखनी है मुझे। कोई मम्मी से मेरी जान छुड़ा। मम्मी मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मैं भी आ रहा हूँ। क्यों तू क्या दहेज में? चलो अब ये बच्चा खोल देते हैं। हमने अमाला को अच्छा सबक सिखाया ना बले भाई। पता है, ये तो हमारी ईगा निंजा डॉल का कमाल था। हाँ, क्योंकि हम हैं निंजा नंबर 1। डिंग डिंग।